नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसके बारे में मैंने आज से लगभग कुछ साल पहले जब कोरोना काल ख़त्म हो रहा था उस टाइम पे कही थी कुछ चीज़ें कि ऐसा ऐसा आगे आभास हो रहा है और ये चीज़ें होने वाली हैं। उसकी डेट मेरे पास परफेक्ट नहीं थी कि कब, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन ऐसा वो चीज़ें मैंने उस टाइम पे बता दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हम अभी से अगर तैयारी कर लेंगे तो उस टाइम में हमारी एनर्जी स्टेबल रह जाएगी। यानी कोई लोगों के अंदर जो अभी एकदम से डर घबराहट फैलेगा, जो जो खराब चीजें होंगी हम उसमें नहीं जाएंगे, चाहे चारों तरफ कुछ भी हो। हम जब चैन से शांति से बैठेंगे तो शांति से बैठ पाएंगे। जो लोग रेगुलर रेकी सीखते हैं करते हैं उनमें मैं हर कुछ दिन बाद इन चीज़ों को रिपीट करता था कि क्या क्या आप करें, क्या क्या ना करें। 2 साल 1.5 साल पहले से मैंने उनको कहना शुरू कर दिया था कि जितना आपके पास हो सके कम से कम 4-6 महीने का आप घर में राशन भी जरूर रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कुछ कि ये होने वाला है। तो वो कितना टाइम चलेगा, क्या क्या होगा, उसके लिए जितना हो सके अगर ऐसी हालात बन जाए कि हम घरों से बाहर ना निकल सके, कम से कम राशन होगा, गेहूं होगा आपके पास, नमक होगा, उसी को आप खा के काम चला सकते हैं। क्योंकि हालात बहुत अब इस टाइप के है। इस बारे में मैंने लगभग 7-8 महीने 6 महीने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया था। तो कुछ लोगों के ऐसे कमेंट थे कि ये आप एकदम सकारात्मक तरफ जाते जाते आपने क्या बताना शुरू कर दिया, इससे हमको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो ये चीज़ें जैसे सुनते हैं देखते हैं तो अंदर से मन कांपने लग जाता है, क्योंकि अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। वो चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकें, कि ऐसी ऐसी आशंकाएं हैं और ये आशंकाएं आप समझ लो 90 से लेकर 99% तक सच हो जाती हैं। जो जो इस प्रकार की प्रिडिक्शन कहें या कुछ भी कहें, ये एक प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड। और एक तरह से ब्रह्मांड में जैसे हम अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं तो जन्मपत्री से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये है या इस तरह का रहेगा वर्ष, इस तरह का रहेगा जीवन, वो उससे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म रिकॉर्ड होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि 90 से 99% तक करेक्ट चली जाती हैं। मैंने कोरोना काल में कुछ चीज़ें कही थी कि ये आगे आने वाले समय में होने वाली हैं और भयंकर रूप से बहुत, मुझे खुद भी वो एकदम घबराहट जैसी फील होती थी उन चीज़ों से। लेकिन फिर भी मैंने उतना उतना कहा जितना कहना चाहिए था, लेकिन उससे भी लोगों को ज़्यादा घबराहट हुई तो उसके बारे में मैंने बात करना बंद कर दिया। कुछ लोगों के उसके बाद भी कमेंट थे कि आपने ये कहा लेकिन ठीक ठाक चल रहा है जीवन, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा था थोड़ा इंतजार करें आप, क्योंकि जो होने वाला है सो होके ही रहेगा। लेकिन हम किस तरह से काम करेंगे, हम कौरवों के पक्ष में जाएंगे या पांडवों के, हम धर्म की तरफ रहेंगे अधर्म की तरफ, वो निर्णय हमारे हाथ में है। महाभारत के टाइम धृतराष्ट्र को भी ऋषियों मुनियों ने बता दिया था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो जानकर भी नहीं रोक सका। महर्षि वेद व्यास जी से धृतराष्ट्र ने पूछा क्या होगा युद्ध का वर्णन, तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि ये होने वाला है। वो जानकर भी उसको नहीं रोक सका। विदुर को, भीष्म पितामह को सब पता था कि क्या होने वाला है, इसका लास्ट रिजल्ट क्या निकलेगा, जानकर भी नहीं रोक सके। भगवान कृष्ण जो पूरे नायक थे वो सब जानते थे, लेकिन शांति दूत फिर भी गए बन के कि धर्म की रक्षा करनी है, मुझे शांति चाहिए किसी भी तरह से। तो अपना प्रयत्न वो करते रहे। अभी जो चीजें हो रही हैं वो आप समझ सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि सरकार कर रही है, सरकार ने हमला कर दिया तो अभी तो सिर्फ बटन दबा है। अभी आप देखेंगे 1 साल में क्या होगा, अगले 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में। और जितने लोग अभी जश्न मना रहे हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया, ये सब, और जितने न्यूज वाले हैं खासकर, ये सब एक तरह से विदेशी लोगों के हाथ की कठपुतलियां होती हैं। ये क्या करते हैं और किस प्रकार से लोगों को रोगी बनाया जाएगा, किस प्रकार के रोगी, मानसिक रोगी, मानसिक सबसे खराब रोग,
जैसे जैसे उनकी न्यूज चलती है आप देखते हैं पीछे हॉर्न, लगातार हॉर्न सुनाया जाएगा और बोलने की शैली ऐसी होती है कि आपका कॉन्शियस माइंड बंद करके सब कॉन्शियस माइंड कैप्चर किया जाएगा। उसमें साउंड डाली जाती है एक हॉर्न की, जो पीछे अभी खतरे वाला बजता है। वो आप लगातार उन वीडियोस को, न्यूज को देख देख के प्रोग्राम हो जाएंगे। फिर जब 4 महीने में, अगले 6 महीने में, साल भर में वो हॉर्न बजने शुरू हो जाएंगे, उसको सुन के ही लोग बेहोश होने लगेंगे, क्योंकि उसके लिए प्रोग्राम हो जाएंगे। अब खतरा आ गया, खतरा आ गया, लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, बुरी कंडीशन में चले जाएंगे। जो अभी आपको लग रहे हैं कि ये बड़े देश हितैषी हैं और ये इतना शोर मचा के कर के शोर मचा रहे हैं, भारत ऐसा कर दिया, 2 दिन में पाकिस्तान को जीत लेगा, उसको कर देगा, पाकिस्तान खत्म कर देगा। हमने किसी को क्यों खत्म करना है? परमात्मा की सृष्टि है, उस परमात्मा ने सबको बनाया, परमात्मा सबको सुख दे। अगर सामने वाला हमको ज्यादा परेशान करता है तो ऐसा नहीं करना कि अपने जो सैनिक हैं उनको भी हम खतरे में डाल दें। कितने सारे हमारे सैनिक हैं, उनको हम खतरे में क्यों डालें? लेकिन लोगों का और न्यूज चैनल वालों का इसमें प्रमुख जो हाथ है। ये सब लगातार शोर मचा मचा के लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि वो और शोर मचाएं ताकि युद्ध शुरू हो जाए। और जब युद्ध शुरू हो जाएगा, ये लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा, जंगलों में भागना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, बुरी कंडीशन में आ जाएंगे। तो यही जो अभी शोर मचा रहे हैं न्यूज चैनल वाले, फिर ये कहेंगे लोगों का ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कितनी कंडीशन, किस हद तक लोग मारे जा सकते हैं, मुसीबत में आ जाएंगे, क्रिएट करने वाले यही न्यूज चैनल। और लगातार हॉर्न बजा बजा के प्रोग्राम करेंगे पहले लोगों को डर के लिए, उसके बाद जब रियल में होने लगेगा, पता नहीं कितनी जनसंख्या इससे भयंकर मानसिक रोग से ग्रसित हो जाएगी, डर घबराहट से। और कैसे कैसे रोग होंगे कि पल पल मृत्यु जैसी स्थिति बना देती है। ये मानसिक रोग इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ये कोई भी हितैषी नहीं है जो न्यूज चैनल वाले हैं, ये सब केवल व्यू पाने के लिए। आप देख लें, 1 साल से हर रोज इनकी खबरें आती हैं, हर रोज खबरें आती हैं। मैं तो अभी जिस चीज के लिए बात कर रहा हूं उसी पे करूंगा, लेकिन 1 साल से आप बात करें, जो इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, हर रोज टैग के ऊपर लिखा होगा परमाणु युद्ध, परमाणु फट गया, परमाणु। मैं लगातार 4 महीने तक देखता रहा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हर रोज ये परमाणु युद्ध लिख रहे हैं। इनके ऊपर कोई सरकार एक्शन नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये घटियापन की हद होती है, किसी भी चीज को, छोटी सी चीज को अति का बड़ा कर देना। ये सब क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं वो आप देख लें। उसमें कुछ न्यूज चैनल होंगे अच्छे जो सही बात करेंगे, जितनी चीज है उतनी करेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप शांति बनाए रखें, क्योंकि जो होना है वो तो अब होके ही रहेगा। लेकिन अगर शांति के लिए लोग अपील करेंगे, अब शत्रु अगर ज्यादा परेशान कर रहा है, आज का टाइम वो नहीं है कि आप उसके ऊपर लगातार एक आमने सामने का पूरा युद्ध छेड़ दें। आज का टाइम जैसे जैसे सरकार कर रही थी, उन्होंने पानी बंद कर दिया, धीरे धीरे बिजली भी उनकी बंद कर सकते थे, और भी तरीके, फिर वो घुटनों पे आ जाते तो उनको अपनी शर्तों के अनुसार मना लेते। लेकिन लोग और ये न्यूज चैनल सरकार को काम नहीं करने देंगे। इनको जल्दबाजी होती है, फटाफट बम फेंको, उसके बाद जो होगा फिर चाहे वो भगवान ही जाने क्या क्या होने वाला है वो आपके सामने। ये ऐसा ना समझें अब खत्म हो जाएगा, अभी बटन दबा है। अभी उन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहता। जो होने वाला है या उसके ऊपर बात नहीं, भगवान की कृपा से शांत हो जाए, जितना हो सके उतना अच्छा है। लेकिन आने वाले समय के लिए मैंने एक चीज बार बार कही थी कि अगर आप कहेंगे कि हम उस टाइम पे मेडिटेशन कर लेंगे, मंत्र जाप, अच्छी चीजें करके अपने आप को प्रोग्राम कर लेंगे, वो असंभव है। इन चीजों को साधने में समय लगता है। अगर आप पहले से अपने आप को साध लेंगे, मन को शांत स्थिर मेडिटेट की अवस्था में ले आएंगे, आप गहराई से अध्यात्म में जुड़ जाएंगे, तभी आप आगे जुड़ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे आज से 6 महीने बाद मैं अध्यात्म में जुड़ जाऊंगा, रेकी कर लूंगा, मेडिटेशन कर लूंगा, उससे शांत हो जाएगा, मंत्र कर लूंगा, कुछ भी नहीं, भूल जाएं, वो असंभव हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ जो घबराहट की वाइब्रेशन फैल जाएगी, वो 1 सेकंड किसी को स्थिर नहीं होने देगी, सिवाय उन लोगों के जो अभी से उसके साथ जुड़ चुके हैं, वो जुड़े रहेंगे। और जो नहीं जुड़ते, उनका क्या कह सकते हैं,
कुछ कहने का फायदा नहीं, क्योंकि इसके बारे में 5 6 7 वीडियोस में पहले मैं बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं। तो हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, अभी भी ये एकदम लास्ट सायरन है आगे आने वाले समय के लिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अगर अभी अपने आप के लिए समय नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले समय में शरीर को स्थिर सेफ रखने से ज़्यादा मन को तंदुरुस्त रखना, स्थिर रखना, शांत रखना ये ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। एक ही मैसेज बार बार देता हूं, आप एक रास्ता पकड़ लें, मंत्र जाप का, मेडिटेशन का, अध्यात्म का, जो भी हो, उसमें अधिकतम समय तक देना शुरू करें। सबसे फास्ट प्रोसेस रेकी होता है। अभी आज भी उसकी क्लास है जो मैंने फ्री में रखी हुई है 50 रुपये वाली। तो वो अगर लोग उसको करने के बाद रेगुलर करेंगे तो आने वाले समय में मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा और आप बाहर की स्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। कम से कम कुछ और नहीं कर सकते, 1 घंटा बैठ के मंत्र के ऊपर मेडिटेट करें, एक मंत्र को लगातार जपें, क्योंकि आने वाले समय के लिए सिर्फ बटन दबा है। अभी जो आगे आगे होगा, ऐसा नहीं कि हम 2-4 दिन में पाकिस्तान को उड़ा देंगे, निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो सब हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन वो उस तरह का नहीं है जैसे न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं। ये सब एक तरह से आप समझ लें ये दुश्मन है हमारे। इनको आप बिल्कुल ना देखें, जितना आप देखते जाएंगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम होता जाएगा और आप अभी से नीचे जाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ना देखें, पूरी तरह अवॉइड करें। भजन, मंत्र, जाप, कीर्तन, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों से अपने आप को प्रोग्राम करें। अभी लास्ट में आपको चीज़ बता रहा हूँ करना क्या है। केवल एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र आपको दूंगा कि आप अपने आप को एक गहरी स्थिति में पाएंगे। एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र दे रहा हूं, छोटी छोटी टेक्निक देता हूं, बड़ी एक से एक गजब की होती है और आपको ये 10 मिनट 5 मिनट में ऐसा गहरा रिजल्ट दे दे कि 10 मिनट बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस आनंद में गोते खा रहे हैं। केवल आप बैठ जाएं, लेट जाएं, जैसे भी आपको स्थिर लगे आप वैसे ही करें, जैसे भी स्थिर लगे। उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है और आपने अपने भीतर फील करना है कि आपकी जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैली हुई है, लेकिन आपने फील करना है कि वो अंदर उतरती जा रही है और अपने आप को निर्देश देते जाना है, शांत और शांत और शांत और शांत और शांत और शांत और शांत। हो सके अगर बैठ के कर रहे हैं तो हृदय पे हाथ रख के भी 5 मिनट कर सकते हैं। और शांत हो गया और शांत हो गया और शांत हो गया और शांत। आप 5 से 10 मिनट करें, 10 मिनट में तो आप ऐसी कंडीशन में चले जाएंगे आपका उसके बाद बोलने का मन नहीं करेगा। आप चाहें तो दोनों हाथ यहाँ पे रख लें और लगातार जब आप करेंगे शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया, आप 10 मिनट में मेडिटेशन की अवस्था में चले जाएंगे। और इसको आप अभी, क्योंकि रिक्वायरमेंट इसकी इतनी ज़्यादा है कि आप पूरा पूरा दिन करेंगे तभी आप प्रोग्राम हो पाएंगे। चलते फिरते, उठते बैठते लगातार एक ही जाप। अभी दूसरे काम या लंबी लंबी टेक्निक फॉलो करने का भी टाइम नहीं है, शॉर्ट टेक्निक। चलते फिरते, उठते बैठते अपने आप को और शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। सारे ध्यान, सारी धारणा, सारी हर चीज अध्यात्म का ये मूल केंद्र है। अगर आप शांत होके बैठ जाएंगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी की बौछार होने लगेगी। आगे क्या होने वाला है, किस एरिया में क्या होने वाला है और आपको सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, वो विचार भी आपके अंदर अपने आप आ जाएगा कि अभी इधर कुछ गड़बड़े होने वाली है, कहीं पे पानी की गड़बड़ होगी, कहीं पे अग्नि से, कहीं पे दूसरी चीज़ों से यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। अगर आप शांत होंगे तो आपके अंदर मैसेज आ जाएगा एकदम क्लियर, आपको पता चलेगा कि हाँ एकदम क्लियर मैसेज आ गया, अब यहाँ से हटके वहाँ बैठ जाओ, वहाँ से हटके उधर चले जाओ। क्लियर गाइडेंस आने लगेगी आपके अंदर, एकदम क्लियर गाइडेंस हर एक को आती है, लेकिन व्यक्ति इतना अशांत होता है उस गाइडेंस को पकड़ नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्थिर करना है, शांत करना है। इसके सबसे बेस्ट टाइम जब आपको रात को आप सो रहे हैं, सोने से पहले रात को
कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले आप भोजन कर लें और भोजन करने के बाद आप आराम से बैठ जाएं, अपने आप में स्थिर होके शांत होके बैठ जाएं या लेट जाएं। अगर लेट के करेंगे तो नींद आ जाएगी बेड पे, तो थोड़ा इस तरह से आप आराम की पोजीशन में बैठ जाएं और हो सके तो हाथ रखें मन में, और शांत और शांत और शांत और शांत और शांत और शांत। अब इसके पीछे मेरे बहुत सारे अनुभव भी इस मंत्र के पीछे हैं, लेकिन उतने मैं बताना भी नहीं चाहता। लेकिन आप प्रयोग करें, आप खुद ही इसके जादू को महसूस करेंगे कि ये क्या हुआ। इस प्रकार से छोटी सी चीज ने आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ दिया और आपको डिवाइन गाइडेंस से जोड़ दिया, जो शायद पूरा जन्म भर आप मेडिटेशन मंत्र करके भी ना पाते। तो आपने अपने आप को एक ही मंत्र दोहराते रहना है, और शांत और शांत और शांत बोलते हुए फील करना है जैसे आप अपने ही भीतर और उतरते जा रहे हैं। जैसे आप रजाई होती है, कंबल होता है, सॉफ्ट कपड़ा, उसको दबाते हैं तो वो नीचे दबता है। तो अपने आप को फील करना है जब आपने बोलना है शांत हो गया, और शांत और शांत और शांत, एकदम शांत हो गया। और जैसे जैसे आप शांति शब्द बोलते जाएंगे, आप अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और शांति आपने बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि चेहरा लटका हुआ गुस्से में, वो काम नहीं करेगा। तो आपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बढ़ाते हुए मैं और शांत और शांत और शांत और शांत और शांत, 10 मिनट में आप पाएंगे आप एकदम डीप मेडिटेशन की अवस्था में चले गए। और कुछ ही दिन में भीतर की जो इंट्यूशन पावर होती है, भविष्य में क्या क्या करें क्या क्या ना करें, वो एकदम से आपको क्लियर फील होने लगेगी। इस काम को करें, अगर अभी से पूरी ऊर्जा से कर लेंगे तभी आने वाले टाइम में हम स्थिर और शांत रह सकेंगे। आने वाला समय एक तरह से अभी वो है जिसके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता, इसलिए पूरी ऊर्जा झोंक के अध्यात्म में उतरने की, जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।